सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या? अब हालांकि आपने सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या ये सवाल पूछा है, इसके बजाय आपने सवाल पूछना चाहिए माइंड नाम की कोई चीज़ होती है क्या, मन नाम की कोई चीज़ होती है क्या। मुझे याद है मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जिन्होंने मुझे अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम में काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। कुछ केसेस के वक्त मुझे कहीं प्रवास करना पड़ा तो खुद के जेब में से पैसे निकाल कर मेरे टिकट निकलवा दिए। महाराष्ट्र के बहुत ही ख्यातनाम पत्रकार और पत्रकार से भी बड़े लेखक के जिनके नॉवेल्स पर फिल्में भी निकल चुकी है, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र। एक बार वो और मैं एक प्रोग्राम में आए थे, एक प्रकाशन समारंभ में, दोनों हम गेस्ट थे। वो पहले बोलने वाले थे, उनके बाद में मैं बोलने वाला था। और उन्होंने कहा कि श्याम मानव जैसा व्यक्ति जो अपने आप को रैशनल कहता है, और मैं भी उसको बहुत रैशनल मानता हूं, ये व्यक्ति सम्मोहन जैसी चीज लोगों को सिखाता है और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और माइंड नाम की चीज होती है, ऐसी बात कहता है, तो ये मुझे बहुत अटपटा लगता है। अब ये मेरे मित्र इतने बड़े पत्रकार थे, इतने बड़े लेखक थे, मान्यता प्राप्त थे, विचारों से कम्युनिस्ट थे, ये मुझे मालूम था। ये प्रोग्राम चल रहा था ध्रुव हॉल में दादर के, और उसी के पास में वनमाली हॉल था, वहाँ पर प्रदर्शन लगा था और रशियन बुक्स का प्रदर्शन था। उसमें काफ़ी रशियन बुक्स थी, उसमें मराठी में भी काफ़ी पब्लिश की हुई किताबें थी। और मुझे मालूम था, मैंने कभी पढ़ा था कि रशियन बुक्स में भी माइंड के बारे में लिखा हुआ है। ब्रेन पर का एक किताब में लेके आया। जैसे अभी प्रोग्राम में तो मैं कुछ बोला नहीं उनके बारे में, मैंने कहा इस सवाल का जवाब तो मैं पर्सनली आपको दूंगा। तब तक मैंने ये किताब मंगवा ली थी, उसमें का हिस्सा निकाला और मैंने कहा कि रशियन जो किताबें हैं, रशियन तो कम्युनिस्ट कंट्री है, ये जो मैंने बात आपको कह रहा हूँ ये 85-86 की बात है। तो रशिया तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, वो तो कोई अनसाइंटिफिक बात तो अपनी किताबों में लिखेंगे नहीं। मैंने उनको डेफिनेशन निकाल कर बताई। डेफिनेशन ऐसी थी, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड माइंड। जो ब्रेन में फंक्शनिंग चलता है उसको माइंड कहा जाता है। अब माइंड कहां पर है ऐसा आप बता सकते हो क्या? नहीं, टोटल ब्रेन में जो फंक्शनिंग चलता है उसको हम माइंड कहते हैं। माइंड एक हाइपोथेसिस है। आप ब्रेन के हिस्से बता सकते हो कि ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये राइट हेमिस्फीयर है, ये सेरेब्रम है, ये लिम्बिक सिस्टम है, ये आप बता सकते हो ब्रेन में। लेकिन माइंड कहाँ है ये नहीं बता सकते आप। मन कहाँ है ये बता नहीं सकते हो आप। अब ये माइंड जो शब्द इंग्लिश में उपयोग में लाया गया है, उसी का भाषांतर हम मन करते हैं। लेकिन मन की हमारी कल्पना और माइंड की कल्पना एक ही है ऐसा नहीं है, इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि माइंड क्या होता है। तो हमारे ब्रेन में जो फंक्शनिंग होता है, जो कार्यप्रणाली होती है, उसको हम माइंड कहते हैं। यह कार्यप्रणाली दो तरीके की होती है। एक होती है जिसके बारे में हमें अवेयरनेस है, हमें जानकारी है। जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, इसके बारे में मुझे जानकारी है। आप सुन रहे हो, आपको जानकारी है। यह कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी मानी जाती है, क्योंकि इसके बारे में मुझे अवेयरनेस है। अब ये आप सांस ले रहे हो, आप सांस ले रहे हो, इसके बारे में आपका अवेयरनेस नहीं है, ये आपकी सबकॉन्शियस की एक्टिविटी है। आप बोलेगे नहीं सर, मैं देखो देखो थोड़ा सा ध्यान दिया तो मेरे ध्यान में आता है कि मैं सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं। ठीक है, शायद आपको सांस लेने का अवेयरनेस आता है सोचने के बाद में, ध्यान देने के बाद में, लेकिन आपके शरीर में कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो हो रहा है, उसका अवेयरनेस है आपको? नहीं है। जब एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मैं घबरा जाऊंगा, तभी मेरे ध्यान में आएगा। या फिर एकदम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, मैं बेहोश गिर जाऊंगा, तभी मेरे ध्यान में आएगा। इसका अवेयरनेस हमें नहीं होता है।
ये फिजिकल एक्टिविटी है, हमारे शरीर की एक्टिविटी है, वो भी सबकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट होती है। उसी ढंग से कई एक्टिविटीज ऐसी है जो हमारे सबकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट होती है। जैसे मुझे गुस्सा आता है, अब मुझे कई बार ऐसा पता नहीं चलता है कि मुझे गुस्सा क्यों आ गया, हालांकि अपने आप तो गुस्सा नहीं आता है, मेरे मन में, मेरे आसपास में जो कुछ घटता है उसकी रिएक्शन पैदा होती है, उसके एक्शन रिएक्शन के चेन से मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मेरा गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ता है। ये मेरी सबकॉन्शियस की एक्टिविटी होती है। अभी तक वो व्यक्ति बात कर रहा है, अच्छे ढंग से बात कर रहा है, ठीक ढंग से बात कर रहा है, फिर एकदम चिल्लाना शुरू करता है और सामने के व्यक्ति को फोड़ से एक झापट रसीद कर देता है। ये सबकॉन्शियस से बाहर आया। तो सबकॉन्शियस की ऐसी कई एक्टिविटी होती है। जैसे हमारी मेमोरी सबकॉन्शियस से काम करती है। अभी मैं बहुत दिनों बाद ये पेरेंटिंग इस विषय पर बोल रहा हूँ, करीबन 5-6 साल तक नहीं बोला। तो ये प्रोग्राम शुरू करने के पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सब याद आएगा क्या, मैं लोगों के सामने इतने साल बाद बोल रहा हूँ, 5-6 साल बाद, मुझे सब बातें याद आएगी क्या। फिर मैंने अपने आप को अंदर ही मन ही मन मुझे हंसी आ गई कि भाई ऐसा लगने का कारण क्या है, ये तो सब बातें मेरे सबकॉन्शियस में है, मैं इतने सालों से लोगों से कहते आया हूँ, पढ़ाते आया हूँ, आएगी बराबर मुझे वक्त पर याद, और सब बातें बराबर वक्त पर याद आई। तो ये जो मेमोरी आपकी काम करती है वो आपके सबकॉन्शियस से काम करती है। मेमोरी में स्टोर होने का मतलब ही वो है कि मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया, जब चाहे तब मुझे वो याद आएगा, जब चाहे तब मैं उसका उपयोग कर पाऊंगा। तो मेरी कुछ शारीरिक क्रियाएं सबकॉन्शियस से काम करती है, मेरी मेमोरी सबकॉन्शियस का हिस्सा होती है, मेरी आदतें, हैबिट्स मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा होती है, वो अपने आप होती है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होता है मुझे। मेरा टोटल व्यक्तित्व मेरे सबकॉन्शियस से ऑपरेट होता है, मेरी इमोशंस मेरे सबकॉन्शियस का हिस्सा होती है। इन शॉर्ट, जो चीज़ें सबकॉन्शियस लेवल से ऑपरेट होती है उनके बारे में मुझे अवेयरनेस नहीं होता है। जब वो ऑपरेट होती है, प्रकट होती है, बिहेवियर में आती है, तभी मुझे उसका पता चलता है। ये मेरे सबकॉन्शियस का क्षेत्र है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।